हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, सभी एग्जामों में यह प्रश्न आता है कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से शून्यों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में आज हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ट्रेंडिंग प्रश्नों को हम शामिल करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि शून्यों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। और यकीन मानिए, आपका कोई भी प्रश्न अब इससे संबंधित नहीं छूटेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यह प्रश्न है हमारा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहां तक गुणा किया गया 163 में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि शून्य कहां दिया रहेगा तो वह सही माना जाएगा। मान लीजिए हमने यहां लिखा 3। रुकिए, पेन को हम दूसरे कलर का ले ले रहे हैं। पेन हमारा हो गया पीला। 2 0 8 5 6 और एक हमने लिखा 3 4 3 4 5 सॉरी 5 8 और 3 जीरो हमने यहां लिया। अब आप हमको यह बताइए कि यह जीरो सही है या यह जीरो सही है। पूछा जा रहा है कि इस संख्या में कितने जीरो, और एक बार पूछा जा रहा है इस संख्या में कितनी जीरो हैं। तो आप बताएंगे कि हम जानते हैं कि शून्यों की संख्या अगर हमसे पूछा जा रहा है तो लास्ट में जितना शून्य रहेगा वही क्या होगा, मान्य होगा। और यह क्या जो बीच में जीरो रहेगा वह क्या हो गया, अमान्य। यह गलत है, यह हमारा सही हो गया। इसमें इस संख्या में जीरो की संख्या कितनी है, 3 है। और इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, जीरो है। कितनी है, एक को नहीं है। इसमें जीरो है और इसमें कितनी है, 3 है। इतना हम समझ चुके हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि शून्य कैसे बनता है, जीरो कैसे बनता है। क्या संख्या का मल्टीप्लाई हम करते हैं तब हमें जीरो की संख्या प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसमें 5 और 2 ये क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया। 5 गुणा में 4 अगर हम कर दें, ये कितना आ गया, 10 आ गया। एक जीरो हमें प्राप्त हो गया। 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। 5 चौक 20, इसमें कितना प्राप्त हुआ, एक जीरो प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया, 2 आया कितनी बार, 2 बार। 5 आया एक बार, लेकिन कितना जीरो दिया, ये आ गया 5 दूना 10 दूना 20, एक ही जीरो दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 का और 2 का एक जोड़ा बना तो एक जीरो, एक जीरो। अब हम यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि यह 5 क्या है, यह है बॉय है, लड़का है। और 2 क्या है, यह गर्ल्स है, क्या है, लड़की है। तो जब लड़का का लड़की से विवाह होगा तो क्या बनेगा, एक जोड़ा बनेगा। अगर लड़की हो गई 2, लड़की हो गई 2, लड़का है एक, तो कितने बार शादी हुआ, एक जोड़ा बन पाया। एक लड़के का एक लड़की का शादी हुआ तो कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बन पाया। लेकिन अगर लड़की रही एक, लड़का रहा 2, तब कितना जोड़ा बनेगा, एक लड़का एक लड़की का शादी हुआ, कितना जोड़ा बन गया, फिर भी एक जोड़ा बन गया, एक लड़का कुंवारा रह गया। क्या आप समझ पाए कि जीरो की संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 का जोड़ा खोजना पड़ेगा। यहाँ 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। 5 है एक बार, तो कितना जीरो बनेगा, एक ही जीरो बनेगा। लेकिन अगर यहाँ 5 भी 2 बार आ जाए, 2 कितनी बार, 3 बार, अब कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया। कितना जीरो की संख्या आ गई, 2 जीरो की संख्या आ गई। कैसे आ गई, 5 दूना 10, 10 और 5 दूना 10 गुणा करेंगे, 10 दहाइम कितना हो जाएगा, 100। कितने जीरो की संख्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ एक 2 बच गया, तो एक 2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जोड़ा इसका नहीं मिल पाया।
इसके लिए लड़का नहीं मिल पाया तो यह शादी किससे करेगी बेचारी। इतना अगर आप सबको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 4 गुणा 5 कहाँ तक गुणा किया गया, 163 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी। अगर हम इनका गुणा करें, आप यह बताइए कि अगर हमें 5 और गुणा 2 खोजना है तो सबसे अधिक बार कौन आएगा। अगर हम 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 कर दें, इनमें अगर हम खोजेंगे कहाँ तक गुणा किया गया है, सिर्फ 6 तक गुणा किया गया है, इसमें सबसे अधिक बार कौन आएगा, छोटी संख्या अधिक बार आएगी। छोटी संख्या कैसे कि सॉरी यहाँ हमने 1 के बाद गुणा 2 करना है। 1 देखिए यहाँ आ गया, 2 2 का यहाँ कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार, और यहाँ कितनी बार गुणा हुआ है, 2 गुणा 3 कितना होता है, 2 तिया 6। 6 तक ही गुणा करने पर हमें 2 कितनी बार प्राप्त हुआ, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 3 और 1 4। कितनी बार मिल गया, 4 बार। और 5 कितनी बार मिला, सिर्फ 1 बार मिला। 5 कितनी बार मिला, 1 बार मिला। इससे हमें यह समझ पाए कि हमें बड़ी संख्या खोजने के लिए बड़ी संख्या किसी संख्या में मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो बड़ी संख्या क्या मिलती है, कम मिलती है। बड़ी संख्या क्या मिलती है, कम मिलती है। तो कहाँ तक गुणा किया गया है, 163 तक। 163 तक गुणा किया गया है 1 से, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, यह लिखा गया है 163 के फैक्टोरियल। यह किस चीज का साइन है, फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल का साइन लगा के हम इसको इतने छोटे में भी लिख सकते हैं कि 163 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब है कि 163 के फैक्टोरियल 1 से गुणा किया गया है 163 में। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या को निकाल लेना होगा। तो 163 हम क्या करेंगे, लिखेंगे 163 के फैक्टोरियल, मतलब 1 तक गुणा किया गया है। अब इसको हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे और किसको निकालेंगे अधिक बार, बड़ी संख्या को, क्योंकि छोटी संख्या बहुत बार आ रही है, बड़ी संख्या को हम निकालेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 5 है। 5 का हम भाग करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 1 जाएगा, हो जाएगा 13, 5 दूना 10, कितना आ गया, 32 आ गया। आपको शेष नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, शेष बिल्कुल छोड़ देना है। 3 शेष बच रहा है, 3 से हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 3 क्या देगा हमें, 0 नहीं देगा। फिर क्या करेंगे, 5 से फिर भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 2 बच गया, कोई मतलब नहीं है। अब जब तक 5 से छोटा अंक ना आ जाए तब तक आप क्या करेंगे, काटते रहेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार फिर चला जाएगा, 5 एक कम 5। अब नहीं जाएगा 5 से, अब नहीं जाएगा 5 से, तो हम क्या करेंगे, इसको जितना जा रहा है 163 जितनी बार जा रहा है, कट के आ रहा है 5 से कम तक काटेंगे और इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, और यहाँ कितना है 3, कितना आ गया 39। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए में, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। कितने जीरो की संख्या हो गई, इसमें शून्यों की संख्या 39 हो गई। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हम आपको पहले बता चुके हैं। यह प्रश्न आपका कुछ अलग है, हम एक ही प्रश्न को बार बार नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग अलग प्रश्नों को हम सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें कम समय में अधिक प्रश्न करने का, अधिक प्रश्न समझ में आ सके। ये दिया गया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 कहाँ तक गुणा किया गया है, 220 में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, अगर हम पिछले वाले सवाल में क्या था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, अगर हम इसको 220 के फैक्टोरियल कह दें, 220 के फैक्टोरियल कह दें, तो इसका मतलब हुआ कि 1 गुणा 2 कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 1 से 2 3 4 5 6 जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ 2 से शुरुआत करके सिर्फ सम संख्याएं दी गई हैं। क्या दिया गया है, सम संख्या दिया गया है, तो हमें इस सवाल को पहले बनाना पड़ेगा। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं,
2 को हम बाहर निकालेंगे, 2 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1, 2 1 कम 2। जब 2 को हम बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम भाग करते चले जाएंगे, 2 1 कम 2 आ गया, इसमें 2 दूना 4 आ गया, ये 2 तिया 6 आ गया, 2 चौका 8 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0। ये आपका आ गया 110। और यहाँ पावर में क्या हो गया, ये कितनी बार कटा, 2 1 कम 2, 110 आ गया। कितना आ गया, 110 आ गया। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें यह बताइए कि 2 की पावर 110 का मतलब, 2 की पावर 110 हम कैसे लाए हैं, 2 का भाग किए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 0, 110 आ गया। तो 2 कितनी बार आया, 110। 2 की पावर 110 का मतलब यह हुआ कि 2 कितनी बार आ रहा है, 110 बार आ रहा है। तो हम 110 के फैक्टोरियल, अब यहाँ क्या आ गया, 110 के फैक्टोरियल आ गया, कहाँ, 1 2 3 गुणा हुआ तो 110 के फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, 110 बार आया है। हमें क्या अब खोजना है, हमें खोजना है 5। क्या खोजना है, 5 हमें खोजना है। 5 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 5 आएगा उतना बार शून्यों की संख्या आएगी। तो हम 5 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये आ जाएगा 5 दूना 10, एक इसमें गया, 5 दूना 10, 22 आ गया। फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20। इस लाइन को ना लिखिए, इस लाइन को ना लिखिए, 5 चौका 20 कितना आ गया। अब 5 से यह क्या कम है, 5 कम है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है। अब ये क्या है, 5 से 4 कम है, 5 से 4 कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब वहां तक कट रहा है, 22 और 4 कितना हो गया, 26 हो गया। 22 और 4 कितना हो गया, 26 हो गया। तो 26 26 ये हमारा बन गया 96 बन गया है। इसको हम क्या करेंगे, 26 बना लेंगे, यहाँ क्या बना लेंगे, 26 बना लेंगे। और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ हम क्या लिख देंगे, 26 लिख देंगे। ये टाइपिंग एरर हो गया है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, 26 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप क्या करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यह प्रश्न देखिए, कहा गया है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा कहां तक किया गया है, 265 में शून्यों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल सेम तरह, उसी तरह करना है पिछले वाले प्रश्न की तरह। ये दिया गया है 5, 5 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब ये कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहां तक जाएगा, 5 बचे 25, एक उसमें गया, 5 तिया 15, कितना आ गया, 53 आ गया आपका। कितना आ गया, 53। और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर भी हो जाएगा 53। 5 की पावर हो गया 53। 5 की पावर 53 होने का मतलब ये हो गया कि 5 कितनी बार आ गया, 53 बार आ गया। 5 कितनी बार आ गया, 53 बार आ गया। तो अब हमें क्या खोजना है, अब हमें खोजना है 2 खोजना है। क्योंकि जो जितना अधिक बार आएगा, मान लीजिए यहाँ लिखा गया है 5 की पावर 53 गुणा में 2 की पावर 26, तो शून्यों की संख्या कितनी हो रही है, जो 5 कम होगा तो 5 वाला मान कम, पावर जिसमें कम होगा, 2 की पावर 26 है तो शून्यों की संख्या 26 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 2 की पावर कितना दिया रहता, 90 दिया रहता, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाती, 53 हो जाती। शून्यों की संख्या 53, क्योंकि 5 अधिक बार आएगा और 2 कम बार आएगा, तो शून्यों की संख्या 2 की पावर ले लेंगे। और अगर 2 की पावर अधिक है, 5 की पावर कम है, तो क्या करेंगे, 5 की पावर ले लेंगे। जो कम रहेगा उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। अब यहाँ हम क्या खोजेंगे, ये लिखा गया है 53 के फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हटाएंगे, हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें 2 निकालने का प्रयास करेंगे। 2 कितनी बार इसमें आ रहा है, तो 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा, 2 छक 12, शेष आएगा, कोई मतलब नहीं है शेष का। फिर भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 13 आ गया। फिर कितना आएगा, 2 छक 12,
फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2। जब तक 2 से कम ना आ जाए तब तक आप काटते रहिए। अब इसको हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। कितना आ गया, 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18 1 19, कितना आ गया, 19 आ गया। हासिल के एक आया, 2 1 3 और एक हासिल 4, कितना आ गया, 49 आ गया। 49 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यह आपको सीधे सीधे दे दिया 829 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। हम कैसे ज्ञात करते थे, 800 क्या है, 829 है। 829 आपको दिया गया है। इसमें क्या खोजना है, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारी क्या है, 5 है। बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो 5 को हम खोजेंगे कितनी बार आ रहा है। ये आपका कट जाएगा, 5 एक कम 5, 3 इसमें गया, 32 हो गया, 5 6 30 और 2 इसमें गया, 29, 5 पचे 25। जो शेष आ रहा है उसको आप हटा देंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15। फिर 5 से जाएगा कितनी बार, 5 छक्का 30। फिर 5 से जाएगा, 5 एक कम 5। इतना आपका आ गया। अब हम क्या करते थे, यह जो वैल्यू आ रही है इसको हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 14 1 15, हासिल के एक आ गया, 6 3 9 और एक 10, एक और दो एक और एक हासिल कितना हो गया, 205। कितना आ गया, 205 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिया गया है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40। कोई आपको ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा कि आपको पिछला प्रश्न ही उठा के अगले प्रश्न में रख दिया गया हो। बिल्कुल नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये क्या किया गया है, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 10 को बाहर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 1 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कितना तक, 49 तक। कितना, 10, ये इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आ गया, 49। और हमने कितना बार गुणा किया, 49। तो 10 की पावर कितना आ गया, 49 आ गया। 10 की पावर 49 का मतलब क्या हुआ कि 10 का अगर हम गुणा करेंगे 49 बार तो शून्य क्या होते हैं, गुणा करने पे जुड़ जाते हैं। तो जीरो कितना आ गया, 49 आ गया। तो 49 तो पहले ही आ चुका है। 10 की पावर 49 का मतलब शून्यों की संख्या बाहर ही कितनी आ गई, 49 शून्यों की संख्या आ गई। अंदर हमारा कितना है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 49 तक है। तो 49 में हम क्या खोजेंगे, 5 खोजेंगे। 49 में 5 खोजेंगे, कितने बार आ रहा है, ये हो जाएगा 5 नवा 45, 5 नवा 45। फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, कितना हो गया, 9 1 10 हो गया। इसको ऐड कर देंगे, 9 1 10। तो 49 पहले था बाहर में ही, बाहर में ही, और 10 इसमें ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया, 59 हो गया। कितना हो गया, 59। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 5 की पावर 217, 2 की पावर 129, 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि 5 की पावर कितना है, 217 है। 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 129 गुणा 6 को पावर 10, 6 की पावर 10। 6 को अगर हम गुणनखंड करेंगे कितनी बार टूटेगा, 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3। अब इसके ऊपर क्या लगा है, पावर लगा है। 6 के ऊपर पावर लगा तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, 10, 2 के पावर 10 आ जाएगा और 3 के पावर 10 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। अब यहां देखिए 129 और 10 कितना बार आया, 2 कितना बार आ रहा है, 129 और 10 कितना बार, 139 बार क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 217 बार आ रहा है। 5 आ रहा है 217 बार और 2 आ रहा है 139 बार। अब बताइए कि कौन अधिक बार आ रहा है, कौन अधिक बार आ रहा है। 5 अधिक बार आ रहा है। हमें क्या लेना है, कम वाला पावर लेना रहता है, कम वाला पावर लेना रहता है। तो 2 आ रहा है 139 बार, तो 139 ही जोड़े बनेंगे
और जो बच रहे हैं वो कुंवारे रह जाएंगे लड़के, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 139 शून्यों की संख्या होगी इस सवाल में। इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 139। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 113 गुणा 114 गुणा 115 गुणा 116 कहां तक किया गया? 1163 में शून्यों की संख्या क्या होगी? इतना बड़ा मल्टीप्लाई हमको दे दिया गया और कहां से कहा गया है? 113 से। सीरियल नंबर तो सही है, 113 14 15 16 17 इस तरह चल रहा है, लेकिन यह कहां से चल रहा है? 113 से। अगर हम 1163 का फैक्टोरियल कर दें तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि यह कहां से शुरुआत होता है? 1 गुणा 2 से, 1 से शुरुआत होता है, लेकिन हमसे तो कह रहा है कि 113 से शुरुआत हुआ है। कहां से शुरुआत हुआ है? 113 से। तो हम क्या करेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 कहां तक? 112 के फैक्टोरियल तक। 112 तक हमें क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा। क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा। तो 1163 फैक्टोरियल, इसमें हमें शून्यों की संख्या कितनी निकल के आई? इसमें निकल के आई 5 से भाग करेंगे। कभी भी आपको फैक्टोरियल में दिया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। जब आपको इस तरह दे दिया जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 8, सॉरी 6 गुणा 8 इस तरह दिया जाएगा, तब क्या करेंगे? आप देखेंगे कि कितनी बार 2 आ रहा है, कितनी बार 5 आ रहा है। ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस में दिया जाएगा तो आप सबसे पहले क्या खोजेंगे? बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है? 5 है। तो 5 को हम देखेंगे कितनी बार आ रहा है। ये आ गया 5 तिया, सॉरी 5 दूना 10, एक गया 16, 5 तिया 15, 5 दूना 10। जो शेष आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 छक 30। फिर 5 से हमने काटा, 5 नवा 45। फिर 5 से चला जाएगा कितनी बार? एक बार। 5 एक कम 5। अब इसको हम क्या करते थे? ऐड करते थे। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 और 9 कितना होता है? 17, 17 और 1 18। हासिल कितना आया? 1 आया। इसमें जुड़ जाएगा, एक हम यहाँ रख देते हैं, तो 4 1 5 3 8 और ये कितना है? 2। कितना हो गया? 288 आ गया। कब आया? जब 1 से लेके 1163 तक मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन सवाल में तो 113 से शुरुआत हो रहा है, तो 112 में हम खोजेंगे और इसमें जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो 5 में हम खोजेंगे, कितना जीरो आएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20। अब इसको हम क्या करते थे? ऐड कर देते थे। तो 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26। अगर हम 112 तक मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना? 26 जीरो। लेकिन अगर 1163 तक गुणा कर देंगे 1 से, तब कितना? 188 जीरो, 288 जीरो, 288 जीरो। लेकिन हमें 113 से दिया है, तो 112 तक जितने जीरो थे उसे हम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और ये कितना आ गया? 2। 262 शून्यों की संख्या आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म। हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट बच रहा है तो आप वीडियो को वापस एक बार और देखिएगा। यकीन मानिएगा आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट रह भी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि इसी तरह आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।